सही है। तो फैसल वन थिंग मोर, कुछ मोर टीचर्स भी हमारे साथ, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है शायद। ठीक है, मेरी जो है ना वो डी ऑफिस में बात हुई थी। तो बाज CTITs जो थी सेम स्कूल से, वो ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो आपने अटेंडेंस में उनके भी नाम लिख लेने हैं और उनकी अटेंडेंस भी सही सेंड करनी है। ठीक है फैसल? सही। अच्छा, मेरे जितने ख्याल भी में CTIT आज ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, वो जी जी, वो किसी को रिप्लेस कर रहे हैं कि नहीं, मतलब वो नहीं, वो रिप्लेस रिप्लेस नहीं नहीं कर कर रहे हैं। रहे? वो रहेंगे ऑलरेडी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिप्लेस हम नहीं कर सकते किसी को भी। जो ट्रेनिंग में आना चाहे वो मोस्ट वेलकम। बट यह है कि उसको फिर हम टैकल कर लेंगे, देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, फिलहाल ट्रेनिंग करनी है। जो लोग इंटरेस्टेड थे, तो वी वी वेलकम देम, राइट? यू जस्ट सही याद है। फैसल, you just need to notice their names and mark their attendance accordingly. Okay? आज तो तकरीबन ओके। सारे ही प्रेजेंट, ठीक है, नजर आ रहे हैं। 32 33 के करीब हमारे पास लोग सही। मौजूद हैं। तो वैसे आप लोग ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने अच्छा किया, आप लोगों ने सीखा, तो वी शैल ट्राई के अटेंडेंस वाले इश्यूज आप लोगों के साथ ना बने। ठीक है, बट डेफिनेटली आप लोग आ रहे हैं। देखें, एक फॉर एग्जांपल एक वर्स्ट केस है ना। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इंटरनेट का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो एक्सेप्टेबल है। या किसी जगह पे लाइट चली गई है, तो दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल। वी आर आल्सो फेसिंग दीज इश्यूज। ओके, सो वी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बाय डिकम्पोजिशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम बाय डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है, इफ यू फाइंड अ लार्ज प्रॉब्लम ना, तो यू हैव टू डिकम्पोज इट। बिकॉज ये जितने, फॉर एग्जांपल, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडोज है, तो विंडोज को या ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कोई एक बंदा मुकम्मल डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो उसमें भी ये है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स, यू आर डीकम्पोजिंग इट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के बाद आप डेटा गैदर करते हैं, फिर डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा एनालाइज करके फिर इंफॉर्मेशन बनाते हैं, फिर प्लान करते हैं। ठीक है, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन टेस्ट योर प्लान। ठीक है, और उसके बाद प्लान टेस्ट करने के बाद आप अगेन उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, देन आप जो सोल्यूशन होता है वो क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, तो जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो बड़े हैं, तो देन यू शुड हैव टू डिकम्पोज इट। ठीक है, ये अगर हुनर आपको आ जाए प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने का, तो यू शुड। इसके दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं। सेकंड फायदा ये है कि आप टीम प्लेयर बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिनको टीम में सॉल्व करना पड़ता है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी ने आर्मी का टेस्ट दिया, किसी ने, हैव यू एवर, आप में से कोई ऐसी टीचर सर मैंने दिया है। आईएसएस दी हो जिसने, ISS भी दी हो जिसने? इनिशियल पास किया हुआ है। ओके, ठीक है, किसी ने ISS भी दी है आप में से किसी एक ने? अच्छा, ये नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे जब आप फॉरेन जाते हैं ना, तो ISSB में एक जो आपका टेस्ट होता है 3 डायमेंशनल टेस्ट में से, उसमें से 1 डायमेंशन इज द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर क्या करता है, वो आपको ग्रुप में एनालाइज करता है कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इन ग्रुप, हाउ गुड यू आर अ टीम प्लेयर। ठीक है, क्योंकि टीम के अंदर वर्क करना डिफरेंट होता है और अकेले वर्क करना डिफरेंट होता है। ठीक है, अब टीम के अंदर जब आप वर्क करते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में, फॉर एग्जांपल, आपको एक पार्ट दे दिया जाता है, तो व्हेन यू स्टिक टू योर पार्ट, ठीक है, एंड डेवलप योर आउटपुट, देन you are giving a positive response to your team.
एंड एट द एंड ऑफ द डे द जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए मैं ऐसे गाइड करूंगा कि फॉर एग्जांपल सपोज ये एग्जांपल है, इसमें आप लेडी बग हैं एंड यू हैव टू गेट द बटरफ्लाई अवॉइडिंग दीज रॉक्स। ठीक है, सो अब ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, लेकिन ये प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन को मतलब आपको बता रहा है। आप ये वाले एरोज अगर यूज कर सकते हैं तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ आएंगे, सेकंड स्टेप में आप यहाँ आएंगे, थर्ड स्टेप में आप यहाँ जाएंगे, फोर्थ में यहाँ जाएंगे, फिफ्थ में यहाँ जाएंगे, सिक्स्थ में यहाँ जाएंगे और सेवंथ स्टेप में यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप प्रॉब्लम में विदाउट अवॉइडिंग रॉक को आप उड़ के यहाँ पहुंच जाएं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। तो जो ये स्टेप्स में हम फॉलो करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा ये किसी को अगेन आवाज नहीं आ रही, काइंडली ग्रुप में कोई मैसेज करे इनको कि आप अपना माइक से क्लिक करें सो दैट आपको आवाज आए। ठीक है, शहला बीबी हैं, इनको आवाज नहीं आ रही है, काइंडली वन ऑफ यू, आप सबको तो आवाज आ रही है ना, इनको काइंडली आप लोग जी सर, मुझे जी टेक्स्ट सर, कर जी सर, पर्सनल। आ शहला, रही है। मैडम शहला, ओके अभी मेरे ख्याल में आ रही है, इनका माइक अभी ऑन हो गया। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज हमारे पास। ठीक है, देयर इज अ मेज on the picture for a cat and a mouse. The cat can reach the bowl with milk. Mouse can reach the cheese, but cat and mouse will never meet. How does the hidden part of the maze look like? आपने कैट को मिल्क तक पहुंचाना है, एक प्रॉब्लम है आपके पास, और जो रैट है उसको चीज के पास पहुंचाना है, लेकिन दरमियान में आपका पार्ट ए होगा या बी होगा? ए, अक्सर शहजादी आपने लिखा ए। अगर ए होगा मैडम तो क्या होगा, रास्ता ओपन हो जाएगा, फिर तो आपका सर बी नहीं, सर बी होगा। ही होगा। ठीक है, देखिए अगर ए होगा, ए में क्या होगा, आपका जो कैट है वो माउस को खा जाएगी, तो आपका प्रॉब्लम अनसॉल्व रह जाएगा। जब बी आप लगाएंगे तो उनके रास्ते जुदा जुदा होंगे और वो अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पजल्स व्हेन यू डिस्प्ले अमंग द स्टूडेंट्स, इट विल कीप देयर इंटरेस्ट। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब कौन से स्टूडेंट का माइंड, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा किस स्टूडेंट का प्रोसेसर कितना तेज है। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, और कौन सा स्टूडेंट मुझे किसकी मेमोरी अच्छी है। ठीक है, आपको कैटेगोराइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे तेज होंगे वो आपको फौरन आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, यू वांट टू बैलेंस बोथ साइड्स, विच एक्स्ट्रा स्टोन वुड यू पुट ऑन द राइट हैंड साइड टू मेक बोथ साइड्स इक्वली हैवी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपके पास आंसर है 5 kg, 7 kg, 9 kg, 11 kg एंड 13 kg। सर सी लगाएंगे। लगाएंगे। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं कैसे करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास अगर 26 में 17 ऐड किया जाए, इस साइड पे जो हमने ऐड किया तो 46 बन गया। ठीक है, तो इसमें 37 बन गया। 37 में कितने ऐड करें तो 46 बनता है, 9 ऐड करें तो 46 बनता है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन था वो 9 kg, सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दिस इज, इस तरह से आप ये पजल करवाएंगे। ठीक है, सपोज दिस इज अ मेन, यू आर अ लेडी बग, यू हैव टू क्रॉस टू गेट टू द बटरफ्लाई अवॉइडिंग द रॉक्स। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी सी? ठीक, सी। अब नाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, ए ऑप्शन में फॉर एग्जांपल आप एक दफा इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ना कि कौन सा ऑप्शन आता है, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें सी ऑप्शन आएगा। जैसे आपने बताया, सी नहीं, मेरे ख्याल में बी आएगा। 1 2 1 2 3 4 अप एंड अप। ठीक है, राइट एंड 2 टाइम लेफ्ट। आई थिंक बी इज द राइट आंसर। बी ठीक बी है, बी सर, बी ठीक है।
बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ये तो ये थोड़े से पजल्स हो गए। थोड़ी सी और एक्सरसाइजेस हैं, हम उन पे भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, ठीक है। आई होप दिस विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। ये लेक्चर थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये लेक्चर थोड़े से आप लोगों के लिए, मैं आज ये लेक्चर सारे आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और आई एम प्लानिंग मैडम के ये लेक्चर्स हम कुछ और भी बनाएंगे, ठीक है। हम बना के आपसे वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली भी जब बच्चों को मैंने ये पढ़ाया खुद भी ना, तो आई हैव गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व इनटू इट। और मैंने ये देखा है कि इस किस्म के लेक्चर से जब आप मल्टीमीडिया पे बिग स्क्रीन पे जब आप ये पजल्स शो करते हो, तो इट क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बस सर आई वंस वांट टू अगेन आस्क समथिंग। ये जो आप प्लीज। हमें पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ, ये बच्चों को मैडम अलग से हमें सेशन देना है या क्लास के ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग क्लास हमने जब ये लेसन आते हैं इनके प्रोग्रामिंग वाले, स्क्रैच वाले, और या फिर अलग से इनको एक सेशन देना है बच्चों को? जी मैडम, आई वांट टू आंसर, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये सारे लेक्चर्स मैडम हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा एलएमएस है, एलएमएस पे आपका लॉगिन बनेगा। लॉगिन बनने के बाद आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। कि क्लास 6 को क्या पढ़ाना है, 7th को क्या पढ़ाना है, 8th को क्या पढ़ाना है, ठीक है। एलएमएस का भी मैं थोड़ा सा व्यू आपको दूंगा, लेकिन चूंकि अभी तक आपके पास हमारा कोई ट्रेनर हायर नहीं है ना एट डीआई खान, सो मतलब उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हायरिंग पे और उस चीज़ पे इशू थे। तो डायरेक्टरेट की तरफ से स्पेशली जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से हमें ये हदायत दी गई कि आप लोग एज सुन एज पॉसिबल सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग करवा दें, ठीक है। इसलिए हम आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि आप लोग इन सब चीज़ों पे मतलब यूज टू हो जाओ, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली ट्रेनिंग वैसे तो नहीं करवाई जा रही, वो इसीलिए करवाई जा रही है कि यू हैव टू गो टू योर क्लासेस। आपको क्लासेस में टाइम टेबल में जो आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ानी है जो जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यू आर अ टीचर, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो आपने डेफिनेटली जो है ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ानी है, राइट। तो आपको ये सारा स्टफ दिया जाएगा, उसका सारा सिनेरियो आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल तक का जो आपको हमारी तरफ से जो फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिलहाल टारगेट ये है आपका कि यू मस्ट ट्रेन ऑन दीज ऑल दीज टूल्स एंड यू गेट रेडी, ठीक है। आप रेडी हो जाए उसके लिए। उसके बाद जब आपको बताया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्लासेस लेनी होगी। इसी तरह से डीओ ऑफिस की तरफ से आपके हेड्स को प्रॉपर लेटर आएगा डिजिटल लिटरेसी का, कि आप लोगों ने टाइम टेबल में फॉर एग्जांपल इतने लेक्चर्स अरेंज करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने ऐसे क्लास को पढ़ाना है, ठीक है। देन यू माइट हैव, आप में से कुछ स्कूल्स को प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर वो चीज़ें एक्सक्यूज भी मी मैं सर। आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपको ये प्रॉब्लम सर बात हो सुनो। सकता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। किसी स्कूल में लाइट ना हो, किसी स्कूल में इंटरनेट ना चल रहा हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स फिर हम साथ साथ एक एक प्रॉब्लम को स्टार्ट आउट करते जाएंगे एंड देन हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है मैडम? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, क्लियर मैडम है। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए मैडम, सर आई विल जैसे आंसर हमारा कल भी इंशाल्लाह। न्यू सेशन का जो है टाइम टेबल अरेंज हो रहा था ना, तो जी मैम ने मुझे 9th 10th की क्लासेस दी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 6th 7th 8th की चाहिए ना। तो जी मैडम। उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर पूरी क्लास लेंगे। अब पूरी क्लास 60 70 की है, तो ना लैब में जगह होती है, ना जो है ना लाइट होती है। और हम लोग बुक्स कब पढ़ाएंगे और ये वाला काम कब कराएंगे? मतलब 2 दिन हम बुक्स पढ़ाएंगे तो एक दिन ये करवाएंगे, या इसका क्या चक्कर होगा? और क्या फिलहाल हम तो आप उन 50 में से या 40 में से सिर्फ 10 20 बच्चे ले सकते हैं जो इजीली काम कर ले सकें, सकते या हैं जिस मैडम। घंटे में लाइट हो तो?
जी मैम, और आपको वो तीनों कोर्सेज जो है वो तीनों क्लासों को करवाने हैं, या कोर्स 1 जो है वो 6 को, कोर्स 2 7 को, और कोर्स 3 जो है वो 8 को, इस तरह बेहतर नहीं मैडम रहेगा? ऐसे ही बेहतर रहेगा मैडम। नाउ इट्स अप टू यू ना। देखें, नाउ यू आर अ टीचर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है मैडम कि अभी आपको जो टाइम टेबल असाइन हो रहा है, अभी फौरन मेरा ख्याल में आप लोगों को ये जाके नहीं करवाना ना, कि आप लोगों ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना है। आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस डी ऑफिस की तरफ से दी जाएंगी कि आप लोग आप इसको स्टार्ट करें, ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ाएं, ठीक है। या हम आपको बताएंगे प्रॉपरली कि आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग शुरू करेंगे, हो सकता है कि जैसे क्योंकि ही टाइम आप इसको टेबल बार स्टार्ट, बार नहीं बनते ना, अभी मुझे और सब्जेक्ट मिल जाएं और फिर जब ये आए तो फिर वो मुझे कंप्यूटर से उस तरह से हटा के कंप्यूटर वाले क्लासेस में तो नहीं लेंगे ना, तो इसलिए हम न्यू सेशन के लिए स्टार्ट से ही 6 7 8 ले रहे हैं, ताकि जो है हम उनको ये वाला काम करवा सकें। ये यू आर अ बेटर। जी जी मैडम पूछें। हमारे क्लास की स्ट्रेंथ 100 प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? और लैब में जगह नहीं होती है। आनंद ने देखें बहुत अभी अच्छी क्वेश्चन अराइज किया। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप लोगों को मैं ये फिर बता रहा हूँ कि आपके ऊपर एक मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, ठीक है, इनको हल करने की कोशिश करेगा, डी ऑफिस से कंसल्ट करेगा, आपके पास आएगा, और ये प्रॉब्लम्स कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट हो, ठीक है। इसके लिए हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जो आप प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं मैडम, स्टिल वी आर फेसिंग एंड वी आर सॉल्विंग फ्रॉम मैनी मैनी ईयर्स ना, ठीक है। बट आपने खुद प्लान करना है, हमारी तरफ से आपको कोऑपरेट किया जाएगा। जैसे अभी मैडम कह रही है, उन्होंने ठीक कहा कि अगर उनके पास 9th 10th की भी क्लास है और फिर 10th अगर ज्यादा है, तो वो ज्यादा बच्चों को नहीं करवा सकती, तो बेशक वो कम बच्चों को ले लें, ठीक है। हम फैसिलिटेट करेंगे कि यार आप कम बच्चों को लेके ये चीजें करवाएं, ठीक है। उन सर फिर चीजों हम को बाकी बच्चों को, मतलब हमारे पास 3 पीरियड हैं या 4 पीरियड हैं 6 7 8 के, तो उसमें हम 2 दिन अगर अपनी कोर्स बुक पढ़ा लें और एक दिन हम ये प्रैक्टिकल वर्क ये वाला करवा लें, तो ऐसे पॉसिबल है? और वो भी ऐसा सिर्फ 10 पॉसिबल। बच्चों को, बाकियों को हम बुक्स वाला काम दे दें? जी मैडम पॉसिबल है। देखिए, वो अकॉर्डिंग हर स्कूल की क्योंकि अगर सोलर जो सिस्टम भी है ना, तो उस पे सिर्फ एक कंप्यूटर काम करता है ना, सारी लैब तो काम नहीं करती, और 6 7 सालों से ये लैब है जिसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो नहीं हुई। हर स्कूल में 5 5 6 6 कंप्यूटर खराब पड़े हैं। मेरा तो इवन ये अभी जो सर्दी और नमी और ये जो फोग गुजरी है उसके बाद तो मेरा मेन पीसी भी खराब हो गया, तो अभी मैंने एक जी मैम, छोटा पीसी उठा के सोलर पे लगाया हुआ है, तो बच्चे कैसे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे? ये चीजें जो है ना, इनको ये आपके वैलिड रीजंस हैं, ये हम लोग सर, एक्सक्यूज मी सर, ये ट्रेनिंग के साथ साथ जो है हमारे इश्यूज भी सॉल्व होने चाहिए ना, कि जैसे अभी इस बात कर रही थी, हमारी लैब है तो वर्किंग कंडीशन में इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इनका कोई ना बजट होता है ना इनकी कोई वो होती है, रिकवरी होती है। तो ये बस एक दफा जो है इनकी मेंटेनेंस जो होती है, बस उसके बाद ये बस फिर अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। ऐसा ही है मैडम। ये बेसिकली ऐसे था कि इन जो ये जो आपके पास प्रोजेक्ट बेस्ड लैब्स थी, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आप लोग परमानेंट हो गए, उसके बाद इसका कोई बजट नहीं आया ना। अगर प्रिंसिपल साहबान से बात करो तो वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास पीटीसी के फंड या बाकी फंड ज़्यादा नहीं है। अगर ऑफिस में जाके बात करो तो ऑफिस वाले कहते हैं कि यार वो उनको बोलो कि पीटीसी फंड से मैनेज करें। तो इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। इसके ऊपर हम लोगों ने कई दफ़ा बात की है, ठीक है। बाज़ दफ़ा मैंने प्रिंसिपल साहबान को बोला कि मैडम आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि लैब जो है वो इतने कीमती सिस्टम्स हैं और वो ख़राब हो रहे हैं, फिर उनको ठीक करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इस चीज़ पे मैडम ये सब चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये सब हमें पता है, ठीक है। और हम और आप मिलके हम ट्राई करेंगे कि किस हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके और पास सर हैं एक और उन, इशू ये भी है, ये लाइट के अलावा भी, अब जैसे ये वाली सॉफ्टवेयर है तो ये नेट पे चलता है, तो हर बच्चे को नेट से ना, इधर तो स्कूलों में पॉसिबल नहीं है, हम तो एक ईवो डिवाइस से जो है ना एक पीसी कनेक्ट करते हैं, या 2 से 4 हो जाते हैं तो उसके बाद स्लो हो जाता है। हमारे पीसी वन में जो हमारा ये डिजिटल लिटरेसी का प्रोजेक्ट है, इसके पीसी वन में ये बजट शामिल था। हम लोगों ने कुछ स्कूल्स को डिवाइसेस दी हैं। फॉर एग्जांपल जोंग की डिवाइसेस हम लोगों ने लेके दी थी, और वो हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से वो फंड्स उनको जा रहे थे। वो इंशाल्लाह ताला आपको भी मिलेंगी अगर आगे जब जैसे ये बजट रिन्यू होगा या हमारे पास फंड्स आएंगे। फिलहाल जो हमारे पास प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ गए थे मैडम, क्योंकि हम लोग तो प्रोजेक्ट बेस्ड लोग हैं, ठीक है। ठीक है, हम एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के एम्प्लॉय हैं,
लेकिन स्टिल वी आर प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय, ठीक है। एंड देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको ये चीज़ देखें, ये चीज़ हमारे नॉलेज में थी ना, इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेट का सबसे पहले बोला कि यार इंटरनेट के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। तो इंटरनेट के लिए फिर उन्होंने हमें अलाउ किया ना। बाज़ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट अच्छा चलता है, जो शहर के स्कूल हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे नहीं चल रहा। तो उसके लिए हम लोग वायरलेस डिवाइसेस हम आप लोगों को सर देंगे, हमारा ठीक है। तो सिटी का स्कूल है, लेकिन सर ना हमारे पास कोई सोलर सिस्टम है एक पीसी, और सर हम अपना इंटरनेट पैकेज खुद करवाते हैं, स्कूल की तरफ से हमें कुछ प्रोवाइड नहीं होता सर। मैडम ये सारे इश्यूज आई नो दैट, इसको इसके लिए आपके पास प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव आएगा। फिलहाल आप इन इश्यूज को छोड़े ना, सर ये तो चले। अगर ये जब यही तक नहीं होंगे, तब तक ये इश्यूज नहीं होंगे हम मैडम। अपना इंटरनेट का कोई सोलर सिस्टम नहीं है, हालांकि सिटी का स्कूल है मेरा भी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आर यू सर, लिस्टिंग आपकी टू? आवाज आ रही है। ओके, तो माइक शुरू हो, मैं सबको म्यूट कर। जी एग्जैक्टली अभी शैला अम्बरीन ने जो मैसेज किया ग्रुप में, मैडम यही चीज़ थी कि आप लोग एमएस ऑफिस के अलावा कोई और प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को नहीं करवा रहे थे। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जरिए हम यही चाहते हैं आपके थोड़ी सी आप एडवांस चीज़ें करवाएं ना। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट लिया है, आगे आगे आप देखें कि आपको हम बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। कुछ चीज़ें इंटरनेट से होंगी, अब जैसे code.org इंटरनेट के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि जो हमारे पास स्क्रैच है, उसका ऑफलाइन वर्जन भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके ऑफलाइन में भी हम काम करवा सकते हैं। code.org की भी कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग जो है ना वो ऑफलाइन उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली बात यह, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी का प्रोजेक्ट, एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों को तन तनहा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप हमेशा रहेगा, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने इश्यूज रेज करेंगे, एक तो हम यहाँ से, दूसरा ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली डिजिटल लिटरेसी का जब हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ मौजूद होगा, जो आपके इन प्रॉब्लम्स को सुनेगा, डी ऑफिस तक पहुंचाएगा। कुछ जो प्रॉब्लम्स डी ऑफिस से सॉर्ट आउटेड होंगे, वो हम डी ऑफिस से करवाएंगे, जो डायरेक्टरेट से होंगे वो वहां से करवाएंगे, ठीक है। वी शैल ट्राई, ठीक है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में ये प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाया है, ठीक है, बाय कंसल्टिंग द मैनेजमेंट, बाय कंसल्टिंग डी ऑफिस, ठीक है। तो हमारा जो काम है वो हमारा काम ही है कि हम लोग आपके साथ कोलैबोरेट करके ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉर्ट आउट करवा रहे होंगे। अच्छा, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, जैसे मुझे अभी मैडम ने बोला, मैडम अनम ने, कि मेरे पास 10th ज़्यादा है, मैं 9th 10th को पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद उसको मैं कैसे मैनेज करूँ, उसके लिए भी हम लोगों ने जो है ना कुछ सॉल्यूशंस जो है वो निकाले हुए हैं, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस हम आपसे जो है वो प्रॉपरली शेयर करेंगे, ठीक है। इसलिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट लिसन द ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप ये ट्रेनिंग्स को ठीक है ख़त्म करें, ठीक है। गुड क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑप्शनल होना चाहिए, ठीक है। देखें ना, ये देखें प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे मेन सर्वर सिस्टम यूनिट्स क्लर्क के पास पड़े हैं, वाई क्लर्क के पास पड़े हैं मैडम। दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम कि वो जो मेन सर्वर आपके पास आया था, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करवानी थी, वो बच्चों के लिए आया था, तो इट शुड बी इन लैब फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब क्लर्क के लिए तो अलग से सिस्टम आता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे इनको। सर लैब्स तो बन गई हैं बट नो एक्सक्यूज मी इंटरनेट। सर, मेरी आवाज आ रही जी है जी, आपको? ये आ रही है सर मैडम। असल में ये मसला है ना कि जो पीसी हमें प्रोवाइड किए गए ना जो सिस्टम, वो बिल्कुल भी यहाँ पे उनकी जो है रिपेयरिंग नहीं होती है। तो कहीं पे जैसे भी नहीं हम हो रही लैब, मैडम। मैडम ये देखें, ये अच्छा एक DFR प्रॉब्लम है में ना। नहीं होती। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो सिस्टम्स हमारे पास ख़राब हो रहे हैं, जो सिस्टम्स इन्होंने जी परचेज किए हैं, मैंने खुद इनवाइसेस सेंड किए हैं, ठीक है। जो जिस कंपनी से इन्होंने परचेज किए थे, उसकी सिर्फ 1 साल की वारंटी थी। अब गारंटी के बाद
जब उनको बोलो कि ये चीज़ें ख़राब हैं तो वो कभी 2 लाख का बिल बना के बेचते हैं। एक मदरबोर्ड का फॉर एग्जांपल वो 80,000 से ज़्यादा चार्ज करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने पैसे पे करके सिस्टम को ठीक करवाए। तो ये सारे फ्लॉज है मैडम सिस्टम में। ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए थे जो कि मार्केट में अवेलेबल होती, जिनकी चीज़ें अवेलेबल होती। तो अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं, तो फिर कुछ जगह पे हम लोगों ने सिस्टम करवाए। प्रिंटर खराब हुआ, प्रिंटर बनवाने के लिए देना चाहा तो उन्होंने कहा कि 14,000 लगेगा, तो वो भी ठीक नहीं हो सका, आज तक खराब है। और ये वाला जो हमारा मेन सर्वर है, ये मेरा 5 साल 6 साल चलता रहा, ये इस महीने दिसंबर में भी आके खराब हुआ है। अब इसको मैंने एक दफा विंडो करवाई है, विंडोज ने सारी चेंज कर दिया, वो चलता ही नहीं है। मैडम वो उसमें रैम का इशू आ गया होगा या उसके मदरबोर्ड में माइट भी पॉसिबल कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो वो उसको वो ठीक ठीक करवाना करवाया वाकई। है लेकिन वो ये नहीं ठीक मैं हो रहा। एग्री करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ, ये सारे पॉइंट्स से मैं एग्री करता हूँ। मैंने खुद क्योंकि ये सिस्टम देखे हैं, बहुत सारे सर्वर मेरे डिस्ट्रिक्ट में खराब हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स खराब हैं। ठीक है, अब वो सिस्टम्स की मेंटेनेंस करवाना मुश्किल है। ठीक है, ये डेफिनेटली जो डायरेक्टरेट ने जो मतलब जो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड था उसमें सिस्टम तो बहुत अच्छे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनके बैकअप के लिए कोई पुरसानी हाल नहीं है। बट वी शैल फाइंड इट। ठीक है, आई नो ऑल दिस थिंग्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इन चीज़ों का ऑलरेडी पता है और एहसास है, मेंटेनेंस को भी एहसास है। तो मीनवाइल बस कहने का मकसद। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी मैम बोले। मैडम आप चैट पे सेंड कर दें, बहुत शोर आ रहा है, मैं वहां से पढ़ लूंगा। ठीक है। यस मैडम, ये देखिए मैंने आज भी ये डिस्कस किया है। जो हमारी प्रेफरेंस थी, इसलिए हम चाह रहे थे कि सीटीआईटीज हमारे साथ आती ट्रेनिंग में, जहाँ पे अवेलेबल थी। जहाँ पे अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे सीटीआईटी, वहाँ पे एसएसटीआईटी को आना चाहिए था। तो अगर सीटीआईटी हो तो फिर टाइम टेबल को मैनेज करना आसान है। ठीक है, अभी भी जो सीटीआईटीज आना चाहें वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, कुछ सीटीआईटीज आई हैं, कुछ जगह पे नहीं थी, तो फिर इसलिए वो होना वो इशू हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल आप अपनी सीटीआईटी को भी साथ थोड़ा सर थोड़ा मेरी ट्रेन आवाज आ रही कीजिएगा। है आपको? आ रही है मैडम। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम बिल्कुल आ रही है, अभी आप बोलें बोलें। अच्छा, आपकी बात क्लियर। जी मैम। बस एक रिवाइज लिस्ट आएगी। जी मैम। एक रिवाइज लिस्ट आएगी अभी आपके पास, क्योंकि अभी मिस मारिया ने भी मुझसे बात की है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये अभी मैम अभी मैम बात कट रही है, आपकी आवाज कट रही है अभी। अगर हमें फैसिलिटेटर टाइम है या ट्रेनिंग टाइम है, इश्यूज ये चीजें कर रहे हैं। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है। काइंडली आप ये वॉइस नोट अगर ग्रुप पे भेज दें। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर है। आप सिस्टम से लॉगिन है, शायद सिस्टम का माइक इतना अच्छा नहीं है। मैं मोबाइल से हो जाऊँ। जी जी, आप मोबाइल से लॉगिन होके बता दें। अच्छा, हमारे पास इसके बाद एक सेशन और होगा, टाइम बहुत कम रह गया। काम हमारा काफी रहता था कम, इसका चाह रहा था कि एक दो पजल्स की एक्सरसाइज हम कर लेते, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अभी मैम की बात हम सुन ले जरा। अच्छा मैम सर, कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आपकी आवाज आ रही है, सादिया इरम आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, हमारी तरफ भी यही प्रॉब्लम है। मेरा तो विलेज में है, माड़ा है ना, तो वहाँ से आगे जी हो जी जाता है। तो हमारी तरफ भी जी लाइट का बहुत इशू है, और सोलर पैनल वो कुछ भी नहीं है सिस्टम। और सर मैं तो एक ही हूँ एसएसटी आई थी वहाँ पे, मेरे साथ सीटी आई थी नहीं है ना। तो ठीक है मैडम। मतलब मैडम वो इशू 9-10 को भी मैनेज करना पड़ता है, साथ में मैथ की क्लासेस भी हैं और कंप्यूटर की भी, तो मेरे जी लिए मैम हम भी काफी अंडरस्टैंड करते इश्यूज हैं, हैं। वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे,
हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। जी हमें जी सर। हमारा जो पहले वहाँ रिप्रेजेंटेटिव पे होगा जब जांग जांग का नेटवर्क कुछ काम कर रहा था, लेकिन आजकल तो वो भी बिल्कुल डाउन हो गए और पूरा पूरा दिन जो है इमरजेंसी होता है सिग्नल्स के ऊपर, तो ये काफी इश्यूज है हमारी तरफ। जी मैडम, मैडम आप परेशान ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग को अच्छी तरह मुकम्मल करना है, ठीक है। ट्रेनिंग जी में सर सीखना है। इंशाल्लाह। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्किल को उस लेवल तक लेके चले जाएं, देन हम इन चीज़ों के सोल्यूशन निकल आएंगे, ठीक है। कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएंगे। अगर लाइट का ज़्यादा इशू हुआ तो उसको किसी हद तक हम देखेंगे कि जिस टाइम होती है, फॉर एग्जांपल अगर सुबह के टाइम होती है हम जीरो पीरियड को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन जी नहीं है सर। कि अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है। फर्स्ट सर ऑफ जीरो ऑल है ना, क्योंकि जब हम लोग वैन या बसेस में ट्रेवल करके जाते हैं तो सारा स्टाफ जी इकट्ठा जाता है, इंडिविजुअल तो कोई जाता नहीं है, तो फिर वो हम कैसे मैडम, मैनेज करें। असेंबली तो हो रही जीरो होती है बात जगह। चलिए अगर जीरो पीरियड नहीं हो रहा मैडम, कोई और भी हल निकाल लेंगे ना। लेकिन देखें, ये चीज़, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बट आपकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम स्किलफुल तो होना। एम आई नॉट रॉन्ग? ओके। तो आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। आई आई होप सो कि मैडम अनम, मुझे उम्मीद है कि अभी हालांकि टाइम हमारा बहुत कम हुआ है, ठीक है, बट आई एम डैम श्योर कि यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। एम आई नॉट रॉन्ग? अस्सलाम वालेकुम यहाँ सर, मैं सादिया बात बच्चे भी कर रही ऐसे हूँ। आगे सीखे, हर एक बच्चा बात करनी इंडिविजुअली थी या कम आपसे। से कम दो दो बच्चे एक पीसी पे बैठ के सीखे। जी मैडम अस्सलाम बोलें। वालेकुम। जी जी मैडम सर, आपकी ये आवाज़। सर मैं यू फोन के कनेक्शन से मीटिंग ज्वाइन कर रही थी ना, लेकिन एकदम से सिग्नल चले गए थे। तो अभी कोई बात मेरी नहीं मैडम। हेड मिस्ट्रेस जो है उनका टेलीनॉर है, तो मैंने उनके नंबर से अभी कनेक्ट की है। तो क्या आप फिर सर इनको भी वो अकाउंट इनका बना देंगे कि कभी सिग्नल एकदम से चले जाते हैं तो मैं इन पे कनेक्ट हो जाऊँ इनके अकाउंट से। जी मैडम, आप हो सकती है ना कनेक्ट। आपको लिंक चला जाता है, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लें तो आप कनेक्ट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। जी जी। सर मेरा रिकॉर्डिंग्स भी आपके 15 साथ शेयर मिनट्स का जो मीटिंग है ना वो स्किप हो गई है, पता नहीं आप क्या समझा रहे थे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। 15 मिनट से पहले हम ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जो स्कूल के इश्यूज हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमने आगे गए ही नहीं है। ओके। आई विल आल्सो शेयर द यूट्यूब लिंक्स विद यू टुडे, ठीक है। अच्छा, अभी 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट रह गए हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैडम अनम, आप कुछ कह रही थी। अनम SSTIT, मैम आप कुछ कह रही थी, वरना मैं कंटिन्यू करूँ? ओके जी, बैक टू द वर्क। ये एक पजल है जी। जी मैंने कहा आपकी आवाज़ कट रही थी। सर कंटिन्यू करें, मैं 10:15 कंटिन्यू तक करता हूँ, टाइम है। ठीक है। वही ना मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, विच रूम विल यू चूज इफ? 3 रूम्स हैं, इनमें से आप कौन सा रूम चूज करेंगे इफ? पहले रूम में ह्यूज फायर है, सेकंड रूम में बैड गाय विद गन है, ठीक है। वो दूसरी बात ही नहीं करता, सीधी गोली मारता है, ठीक है। एंड थर्ड रूम है, एक शेर है जो 3 साल से भूखा है, वो भी छोड़ेगा नहीं। तो आप इन तीनों में से कौन सा सर रूम फर्स्ट चूज वाला करेंगे? ह्यूज। फर्स्ट वन, थर्ड ह्यूज वाला फायर। सर, रिमाइंड हंग्री फॉर 3 years। वेरी गुड मैडम। थर्ड वन, देखें, आप देखें, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। एंड ये थिंक है कि आपने यहाँ पे वो चीज़ सोचनी है कि थर्ड वन, ठीक है। मारिया कलसूम ने भी मैसेज किया, क्योंकि जो थर्ड वन है इसमें क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जो जो शेर 3 साल से भूखा है वो ऑलरेडी मर चुका होगा, वो आपके लिए सेफ होगा, ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन यू काउंट इन द आज कितने पिक्चर बजे हैं? ऑफ फॉक्स? अगर आप ये बच्चों से काउंट करवाइएगा इस पजल में, ठीक है, आज क्या तो पढ़ेंगे? आपके पास टोटल जो है ना वो कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं? तो 11 ट्रायंगल्स बनती हैं टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5, इनको काउंट करवा लीजिएगा, ठीक है। ये बच्चे बड़ी शौक से काउंट करते हैं, ठीक है।
लेवल नंबर 2 जो है 20 ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है, ये जस्ट काउंट करवा लीजिएगा। अ, इसको हम कंटिन्यू करते हैं लेवल नंबर 2 को। यूज अ डॉट्स टू मेक एज मैनी स्क्वेयर्स एज पॉसिबल। तो टोटल कितने स्क्वेयर्स बन सकते हैं जी, इनको अगर हम मिला के स्क्वेयर्स बनाएं? 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक बड़ा स्क्वेयर होगा 5, ठीक है, 5, तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैंने 1 सर 2 5 3, कैसे बनेंगे? देखें 5 कैसे बनेंगे। एक ये बना, सेकंड ये बना, थर्ड ये बना, फोर्थ ये बना, और 5 ये बड़े वाला भी तो बनता है ना, स्क्वायर। अगर आप और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटीज में वो जो है वो रेक्टेंगल बन जाते हैं या तो 5 बनते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव लेस देन अ मिनट, मिनट लेफ्ट। ये बच्चे एलियंस को बड़े शौक से देखते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आइज को पहचानते हैं ना, तो कितने 1 2 3 और 4 आइज एलियंस आर देयर, तो आप उनको बता सकते हैं जी कि 1 आई एलियन ये है, 2 आइज एलियन ये है, 3 आइज एलियन ये है एंड 4 आइज एलियन ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक दो लेक्चर और हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। फिर 10:15 बजे आपको छुट्टी हो जाएगी, फिर हम एंड कर देंगे। काइंडली फौरन लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है।